लोग भी चुनाव में जहां अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस तो बता दें आपको कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जो कि पंजाब के नवा शहर में जनसभा को संबोधित कर रही हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बीएसपी किस तरीके से अगर सत्ता में आती है तो जनता के विकास के लिए काम करेगी। इन सारी पार्टियों ने जो रिपोर्ट आई है, इन सारी पार्टियों ने अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों से किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पूरे देश में ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए इस देश के किसी भी पूंजीपति व धनराशि से नहीं लिया है। बॉन्ड आदि के जरिए एक भी रुपया नहीं लिया है, बल्कि हमारी पार्टी करती क्या है, हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए तो हर साल बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव में भी थोड़ा धन इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं से थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके अलावा अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आपके पंजाब में खेती काफी होती है, लेकिन
चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंटर की, तो ना तो स्टेट की सरकार ने ना सेंटर की सरकार ने किसानों के हितों का बराबर ध्यान रखा है। जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान तो किसानों को खेती करने के लिए समय से उचित साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी उचित दाम दिया है। ये भी मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे, जो कि नवाशहर पंजाब में सभा को संबोधित कर रही हैं और बीएसपी कैंडिडेट को जिताने की अपील कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधा है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती नवाशहर पंजाब में इस वक्त सभा को संबोधित कर रही हैं। सीधी तस्वीरें वहीं से। और केंद्र सरकार ने नहीं रखा किसानों के हितों का ध्यान। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई वो गरीबों तक नहीं पहुंची हैं। बीजेपी की गारंटी अब काम आने वाली नहीं है। तो बीजेपी पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है। बीएसपी धन्ना सीटों से चंदा नहीं लेती है, अकेली चुनाव लड़ती है और बीएसपी जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे, जो कि पंजाब के नवाशहर में सभा को संबोधित कर रही हैं और बीएसपी कैंडिडेट को जिताने की अपील जनता से कर रही हैं। बीजेपी की गारंटी अब काम आने वाली नहीं है। लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में जवाब। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती पंजाब के नवाशहर पहुंची हैं, जहां पर वो सभा को संबोधित कर रही हैं और उन्होंने इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई वो छलावा हैं। तो पंजाब के नवाशहर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती। साथ ही केंद्र राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की। इनके सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य बीएसपी अध्यक्ष मायावती सभा को इस वक्त पंजाब के नवाशहर में संबोधित कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। हजारों की संख्या में बीएसपी के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती बीएसपी कैंडिडेट को जिताने की अपील कर रही हैं। साथ ही साथ बीएसपी के कार्यकाल के द्वारा जो तमाम बड़ी योजनाएं लाई गई, तो जो तमाम बड़े काम किए गए उनको आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक अनसाइड हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही टोली जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। पंजाब के लोग भी काफी ज्यादा दुखी हैं। पंजाब है, आपका हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, तो आए दिन यहाँ के खास तौर से यहाँ के किसान भाई आए दिन अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते हुए हमें नजर आते हैं। कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी अन्य राज्यों में, और अब तो इन लोगों को मजबूरी में तो दिल्ली में भी जाकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था
पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा